SDP मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल SDP मैथ्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करेंगे। ये समझने के लिए दोस्तों आप लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब नीचे दिया हुआ पेयर्स को हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। दोस्तों, मैं पहले ही सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस किया। फिलहाल आज मैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और एक इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अभी देखिए, इन दो इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग इन दो इक्वेशन को थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा। इक्वेशन जैसा इसको रेडी करना है। तो पहला इक्वेशन में हमें यहाँ पे नीचे देखिए जो 2 और 3 है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम है 6। अभी ये 6 है, यहाँ पे जो तीन टर्म है, तीनों टर्म को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज 6 इंटू x/2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इक्वल टू 6 इंटू -1। तो यहाँ पे हम लोग 6 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो ये होगा 2 3 जा 6। तो ये लिखेंगे इम्प्लाइज 3x प्लस यहाँ पे देखिए 3 से 6 को डिवाइड दे सकते हैं। तो ये होगा 3 2 जा 6। तो हम लोग लिखेंगे प्लस और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4y इक्वल टू यहाँ पे 6 और -1 मल्टीप्लाई करने से ये होगा -6। तो इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन में देखिए x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यहाँ पे नीचे देखिए 3 है, तो अभी हमें 3 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज 3 और x मल्टीप्लाई करने से होगा 3x माइनस 3 इंटू y/3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इम्प्लाइज यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 3 और 3 कैंसिल होगा। यहाँ पे रहेगा -y इक्वल टू 3 3 जा 9। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन 2। अभी देखिए, एलिमिनेशन मेथड में या तो हमें दोनों इक्वेशन का x का टर्म एलिमिनेट करना है, या इक्वेशन 1 और 2 में जो y का टर्म है इसको एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है। तो पहले हमें डिसीजन लेना है कि हमें x का पार्ट एलिमिनेट करना है या y का पार्ट एलिमिनेट करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जिस टर्म को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, मतलब अगर हम लोग x का पार्ट एलिमिनेट कर रहे हैं तो x का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो इक्वल होना चाहिए। और अगर हम लोग y का पार्ट एलिमिनेट कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। फिलहाल इन दो इक्वेशन को देख के मैं डिसीजन ले लिया है कि x का पार्ट जो है इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं x का जो कोफिशिएंट है इक्वल है। पहला इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट है 3 और दूसरा इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट है 3। तो इसीलिए अभी हम लोग x का जो टर्म है दोनों इक्वेशन में इसको एलिमिनेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इक्वेशन 1 को लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और ठीक उसका नीचे लिखेंगे इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 3x माइनस y इक्वल टू 9। अभी हम लोग माइनस करेंगे। माइनस जब करेंगे नीचे जितना भी टर्म रहेगा हर एक का साइन जो है अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 3x था, ये होगा -3x, और -y था, ये होगा +y इक्वल टू +9 था, ये होगा -9।
अभी यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे देखिए +3x और -3x ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग इन दोनों को कैंसिल कर दिया। इसके बाद देखिए ऊपर में है +4y और नीचे है +y। इसका मतलब प्लस करने से ये होगा 5y, तो 5y हम लोग लिखेंगे इसका नीचे 5y इक्वल टू ऊपर में है -6 और नीचे है -9, तो ये टोटल होगा -15, तो इसका नीचे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू -15 इम्प्लाइज अभी लिखेंगे y इक्वल टू राइट साइड में था -15, तो हम लोग लिखेंगे -15 और लेफ्ट साइड में y के साथ जो 5 था ये y के साथ मल्टीप्लाई था। अगर हम लोग 5 को राइट साइड में लेके जाना है तो हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड, तो हम लोग लिखेंगे -15 का नीचे बाई 5। अभी 5 से -15 को कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो हम लोग नीचे लिखेंगे इम्प्लाइज y इक्वल टू -3। अभी यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल चुका है जो कि है -3। अभी इस y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 आपका जो मर्जी है कोई भी एक इक्वेशन पे बिठा दीजिए, आप लोगों को x का वैल्यू भी मिल जाएगा। फिलहाल मैं y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे फिर से लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 इम्प्लाइज 3x प्लस 4 और y का जगह पर हम लोग अभी y का वैल्यू लिख देंगे जो कि है -3, तो हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू लिख दिया -3 इक्वल टू -6 इम्प्लाइज 3x अभी +4 और -3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन होगा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 इक्वल टू -6 इम्प्लाइज 3x इक्वल टू राइट साइड में -6 था तो ये होगा -6 और लेफ्ट साइड में जो -12 था इसको अगर हम लोग राइट साइड में लेके जाते तो ये होगा +12, तो यहाँ पे लिखेंगे +12 इम्प्लाइज 3x इक्वल टू -6 और +12 मतलब है 6 इम्प्लाइज x इक्वल टू 6 और x के साथ 3 मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे आके ये डिवाइड होगा बाई 3। अभी 3 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। तो दोस्तों ये था एलिमिनेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इस लीनियर पेयर को सॉल्व किया, मतलब x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लिया है। यहाँ पे x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है -3। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।